जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम श्रवण करेंगे बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 12। यम बोले, हे प्रभु ब्राह्मण मेरी बात सुनो, मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलनाथ, आपने स्वामी के यहाँ जो रहकर उसके नियुक्त किए गए कार्य को नहीं करता वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है वह त्रियोकोणी में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो नृप होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करते वह घोर नरक भोग कर कौआ की योनि पाते हैं। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने में सामर्थ्य होने पर भी वह घर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और आपके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्म शास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती हैं वही मैं देता हूँ। उनके कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी जो आपने मुझे कार्य दिए हैं मैं वही कार्य करता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं करता हूँ। परंतु इसके जो आपने कार्य दिए अगर मैं उनको करने में नहीं जाऊंगा तो मैं जितनी इसमें योनियां हैं मैं उसमें जाऊंगा और पाप का भागी बनूंगा। ऐसा यमदेव कह रहे हैं किससे? भगवान ब्रह्मा जी से। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में सामर्थ्य नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र प्रयत्न सब पृथ्वी के मनुष्य बैसाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निहोत्र, यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया है और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर के वंश तक के 26 पीढ़ियों को तक के पितृश्वरों को पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक को चले गए हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो 26 पीढ़ियां हैं, कोई भी कार्य करने पर जिसने बैसाख धर्म का पालन किया है उनकी 26 पीढ़ियां, मातेश्वरों की और पितेश्वरों की, दोनों की, वह मेरा मतलब नरक को छोड़कर भगवान विष्णु लोक को चले गए हैं। अतः सब काम मुझको रखने की अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपकी दया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेक तीर्थ स्नान से, दान से, तप, व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने से, रण में मरने से, यज्ञादि से देवगति नहीं मिलती, जो मेष की क्रांति में प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन तथा कथा श्रवण करने और बैसाख मास सुनने से ही मिल जाती है, यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करें तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से बैसाख के धर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि तुम उनकी अपेक्षा कर दोगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा। निस्संदेह, इसमें संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, मतलब मेरा जो नाम है उसको पूरा मिटा दिया है, ऐसा यम देवता कह रहे हैं। किसी क्षत्रिय ने आज तक ऐसा नहीं किया है। हे प्रभु, पाठ मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ है जिसने पाठ मार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। जय श्री कृष्णा। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। मिलते हैं आपसे 13वें अध्याय में। जब तक जय श्री कृष्ण।